सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। मेरे साथियों, कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं उन्हीं में काफी संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई कहता है कि इसने ऐसा श्लोक गलत बोला, कोई कहता है कि हम उससे ज्यादा विद्वान हैं, कोई कहता है कि हम बड़े संस्कृतज्ञ हैं, कोई कहता है मैं बड़ा व्याकरणाचार्य हूं। आपस में ही संग्राम छिड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस प्रसंग का नाम दिया हूं कलयुग का देवासुर संग्राम। तो आइए जानते हैं इस संग्राम के बारे में। बड़ा ही मार्मिक शब्द है, जरा ध्यान से श्रवण करिएगा और हो सकेगा तो आप सुनिए, औरों तक भी शेयर करके पहुंचाइए, ताकि इस कलियुगी देवासुर संग्राम को सभी सुन सके, जान सके यथार्थ क्या है। जानते हैं, हर युग में देवासुर संग्राम ये हर समय का सत्य है। अच्छाई बुराई का द्वंद्व, आज भी वही संग्राम चल रहा है। बाबा श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही। देखो भाई, ये सुमति कुमति सबके भीतर है। ये जो देवासुर संग्राम शास्त्रों में सुनने को मिलता है वो तो एक पुरातन कहानी है, लेकिन आज के समय को देवासुर संग्राम भी कहा जा सकता है। जो आज के समय में ये चल रहा है, ये देवासुर संग्राम उस पुरातन से कहीं ज्यादा भीषण चल रहा है। देवता का मतलब सद्गुण, असुर का मतलब दुर्गुण। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि सद्गुण सुरगण अंब अदिति सी। जरा आप विचार करके देखें, ये सद्गुण और दुर्गुण का युद्ध सदा से होता आ रहा है और दिन रात चलता आ रहा है। परंतु एक विचित्र बात यह है कि देवता हार जाते थे, राक्षस जीत जाते थे। और यदि हम लोग अपने जीवन को देखें तो इसमें भी यही घटनाएं घट रही हैं। हमारे सद्गुण हमारे ही दुर्गुणों से हार जाते हैं। क्रोध आता है तब बोध का पता नहीं चलता, कहां चला गया। हमारा आवेश हमारे संयम को पराजित कर देता है। और जीवन का भी यही सत्य है। जरा विचार करिए, क्यों हारते हैं सद्गुण और दुर्गुण क्यों जीत जाते हैं? इसका एक ही कारण है। क्या? सद्गुणों में बड़ी अच्छाई है, लेकिन एक कमजोरी है। और ये कमजोरी क्या है? ये कभी इकट्ठे नहीं रहते। और दुर्गुणों में सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक अच्छाई है। ये कभी अलग अलग नहीं रहते, इनमें संगठन है। अर्थात दुर्गुणों में संगठन है और सद्गुणों में संगठन नहीं है। जो सद्गुणों और दुर्गुणों के संदर्भ में बात कही जा रही है, यही सद्गुणी और दुर्गुणी को भी कहा गया है। देखो भाई, अपने यहां अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बुरे लोग उतने नहीं होते जितनी संख्या अच्छे लोगों की होती है। लेकिन क्या कारण है कि थोड़े से बुरे लोग सबको परेशान करते रहते हैं? इसका कारण एक है। क्या?
अच्छे लोग संगठित नहीं हैं, इनमें सद्गुण है, उनमें एकता नहीं है। आज भी देखो, जो लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं वह मिलकर कहां रह रहे हैं? कभी मिलते हैं क्या? अच्छी अच्छी बातें करने वाले कभी एक होकर के मिलते नहीं हैं। लेकिन इन्हीं में यदि देखा जाए, जैसे चार शराबी आराम से रह जाते हैं, वे इतने आराम से रहते हैं कि दूसरा न मिले तो उन्हें चैन ही नहीं मिलता। एक व्यक्ति चीलम गांजा पी रहा था, उसके साथ कई लोग इकट्ठे हो जाए। मैंने उनसे कहा, जब पीते ही हो तो अकेले पिया करो, इतने लोगों को काहे को बिगाड़ते हो इन्हें इकट्ठे करके? तो उसने कहा, महाराज मजा ही नहीं आता इतने लोगों के बिना, क्योंकि यही तो हमारा संगठन है। आज चार जुआरियों को, गजेड़ियों को, शराबियों को आप इकट्ठा रख सकते हो, लेकिन दो विद्वानों को इकट्ठा कभी नहीं रख सकते। और उसका कारण केवल इतना है, मैंने कई बार सोचा, अगर विद्वान संगठित हो जाएं, साधु संत संगठित हो जाएं, अच्छे लोग सभी संगठित हो जाएं, तो समाज में सचमुच राम राज्य हो जाए, पर होते नहीं हैं। कारण क्या है? मैंने कई बार सोचा, तो उत्तर में मुझे केवल एक ही बात समझ में आई कि शराबियों को गालियां मिलती हैं, उनकी निंदा होती है, और विद्वानों संतों की पूजा होती है। और यह मानवीय दुर्बलता है कि निंदा बुराइयां आदमी मिलकर भोगता है और प्रशंसा अकेले ही पाना चाहता है। गाली मिले तो सबको मिले और प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो। एक गुण आता है तो दूसरा जाने लगता है। उदाहरण के लिए, जैसे सत्य और शील। सत्य भी एक गुण है ना, और शील भी गुण है, पर शील का काम है दूसरे के हृदय की भावनाओं को समझना। हम वैसी बात बोलें कि दूसरे को बुरा न लगे, लेकिन सत्य कहता है बुरा लगे तो लगे, पर हम सत्य ही बोलेंगे। आपने सत्य बोला कि शील चला गया, और यदि किसी का शील रखोगे तो सत्य चला गया। ये कभी इकट्ठे ही नहीं रह सकते हैं। सत्य कहता है कि हमें रखना है तो शील को छोड़ो, और शील कहता है कि हमें रखना है तो सत्य को छोड़ो। सद्गुण कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, और विकार सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखो, जैसे मन में उत्पन्न होने वाला एक विकार का नाम है काम। कामना उत्पन्न हुई और इसमें विघ्न पड़ गया, तो क्रोध को बुलाना नहीं पड़ता, तुरंत आ धमकता है, चलो मैं देखता हूं कौन क्या कर सकता है। कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आ गया, और कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया। अब बताओ कितना संगठन है इनमें। गीता में लिखा है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बुराई को बुला लो, दूसरा खुद ब खुद दौड़ा चला आएगा, और एक गुणी को बुला लो, दूसरा गुणी ठहर ही नहीं सकता। एक राजा के यहां दो विद्वान गए, बड़े ही प्रतिभावान। राजा ने उनको ठहराया। राजा भी बड़ा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। तो उनमें एक विद्वान ब्राह्मण स्नान के लिए चले गए। तब उस राजा ने दूसरे विद्वान से कहा, महाराज आप तो बड़े विद्वान और अनुभवी दिखाई दे रहे हैं, और जो ये आपके साथ में आए हैं वे भी बड़े विद्वान ही होंगे ना। उन पंडित जी ने कहा, अरे काहे का विद्वान, वो तो घोड़ा है, घोड़ा।
हम उसे साथ लिए घूमते हैं कि एक से भले तो। अब पहले वाले पंडित जी स्नान करके लौटे तो ये दूसरे वाले पंडित जी स्नान करने चले गए। राजा ने इनसे भी वही सवाल किया, आप तो बड़े विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, और जो ये आपके साथ हैं ये भी तो पढ़े लिखे विद्वान होंगे, आपसे थोड़े कम होंगे भले। वो पंडित जी बोले, अरे कम काहे को, एक काहे का विद्वान, ये तो बैल है, बैल। अब जब दोनों तैयार हो गए, राजा ने कहा चलिए भोजन के लिए। दोनों बड़ी उत्सुकता से गए भोजन के लिए। राजा ने एक के सामने भूसा रख दिया और दूसरे के सामने घास। राजा ने कहा शुरू करिए। दोनों ने कहा ये तो घोर अपमान हमारा हो रहा है। राजा ने कहा क्षमा करें महाराज, परिचय तो आपने ही दिया है ना। एक कह रहे थे कि वो घोड़ा है और दूसरे कह रहे थे कि बैल है, तो बैल के सामने भूसा और घोड़ा के सामने घास है, अब खाइए। देखो भाई, एक कहानी हमें संकेत क्या दे रही है। यदि प्रतिभावान लोग एक दूसरे की निंदा में ही पड़े रहेंगे तो अच्छे लोग अगर एक दूसरे के विरोध में पड़े रहेंगे तो समाज में आप क्या आशा करते हैं? भूसा और घास के अलावा कुछ भी मिलने वाला आपको नहीं है। राजा ने कहा सदुपदेश करने से पहले संगठित हो जाइए। इस सनातन से चला आ रहा है। यदि आज संगठन नहीं हुआ, एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछालते फिरते रहेंगे तो समाज में बुराइयां फैलते देर नहीं लगेगी। पर जानते हैं, ये जो अच्छे लोगों के बीच में एक घमासान जो चल रहा है, ये आज ही भर नहीं चल रहा है, ये सनातन से चल रहा है। देखो भाई, राम और रावण का युद्ध तो बाद में हुआ, राम जी परशुराम का झगड़ा पहले हुआ। और विचित्र बात तो यह है कि दोनों भगवान और दोनों अवतारी हैं। दोनों को तुलसीदास जी उपमा में एक ही शब्द कहा। श्री राम जी को कहा कि रघुबर बाल पतंग, श्री राम जी सूर्य हैं, और परशुराम जी जब आए तो आयो भृगुकुल कमल पतंगा। दोनों को सूर्य की उपमा दी गई और दोनों का विरोध है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे लोग ही समाज की समस्या हैं, अच्छे लोग भी समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। कब? जब एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे आदमी को सहन नहीं कर पाता, तब। समाज को प्रकाशित करने वाले दोनों ही हैं। और झगड़ा किस बात का? परशुराम ने कहा तुम हमसे युद्ध करो या फिर राम कहाना छोड़ दो। कर परतोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ रामा। इसका आशय ये है कि सारा झगड़ा नाम का ही है, कि नाम हो तो हमारा, सम्मान हो तो हमारा, केवल द्वंद्व है तो एक नाम के लिए। इसका अभिप्राय यह है कि अच्छे लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आपसी संग्राम छोड़कर समाज के कल्याण के बारे में समय देना चाहिए, ताकि आपसे बुरे लोग नाजायज फायदा ना ले सकें। अन्यथा आपका तो पतन होगा ही, समाज से भी अच्छाइयां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए आज के इस देवासुर संग्राम में आवश्यकता है अन्याय, अत्याचार, दुर्गुण, अभिमान रूपी राक्षसों का संहार हो। उसके लिए अमृत की आवश्यकता है। तो अमृत क्या है भाई? बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रेम अमीय जन गोरी, अर्थात प्रेम ही अमृत है। देवता का मतलब है जिनमें सद्गुण हो। ऐसे लोग जो प्रतिभावान लोग हैं, अगर वे लोग इस प्रेम रूपी अमृत को पी लें तो समाज में आज भी बुराइयों से विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रेम ही इंसान को इंसान बना देता है।
प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। इसलिए मेरे भाई, प्रेम से रहना सीखो। एक विद्वान दूसरे विद्वान का सम्मान करना सीखो। एक क्या आपसी झंझट में पड़े हुए हो, एक दूसरे से बदला लेने के चक्कर में पड़े हो, समाज के पीछे क्या संदेश लेकर के जाओगे मेरे भाई। इसलिए समाज के प्रति देखो, ये अन्याय अत्याचार हमारे चलते न पनपने पाए। इसलिए आपसी मतभेद को हटाकर और समाज में विद्या का प्रचार प्रसार हो, यही आज आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।